चीज़ स्टार्ट कर किए, क्या चीज़ बात कर रहे थे हम लोग? मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, और डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में हम लोग क्या क्या बात किए अभी तक? ये अभी तक हम लोग इंटर में ही पढ़ चुके हैं, खाली फॉर्मूला हम डिस्कस किए, ठीक है। तो मटेरियल वेरिएंसेस में क्या होता है? मटेरियल वेरिएंसेस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर उसको दो भाग में तोड़े, प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस। लिखना सिखा दिए फॉर्मूला। दो बात अभी हम नहीं बोले, जो एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस। फिर यूसेज या क्वांटिटी वेरिएंस को दो भाग में तोड़े, मिक्स और यील्ड, ठीक है। तो मिक्सिंग का प्रॉब्लम हो सकता है और उसी को दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। मिक्सिंग का प्रॉब्लम हो सकता है या यील्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। मैं बोला मिक्सिंग का प्रॉब्लम का मतलब बोल दिया, ठीक है। जो हो सकता है, हम सोच रहे हैं जो कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, पेन मान लीजिए बना रहे हैं और तीन मटेरियल से बन रहा है, ए बी सी मटेरियल, तीन मटेरियल से पेन बन रहा है, ठीक है। ए बी और सी, और 3:1 का रेशियो लगेगा, 3:1 में ए बी सी मटेरियल लगेगा, जबकि रेशियो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये गड़बड़ी हो सकता है क्वांटिटी में, या यील्ड का हो सकता है, कितना इनपुट लगा के, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कितना इनपुट लगा के कितना आउटपुट आ रहा है, वो एक बात होता है। कितना इनपुट लगा के कितना आउटपुट। तो हो सकता है हम सोचे जो 100 केजी इनपुट लगाएंगे तो 85 केजी आउटपुट आएगा, इतना केजी इनपुट से इतना केजी आउटपुट। लेकिन ये भी तो चेंज हो सकता है, ये भी एक वजह है, ठीक है। हम इस पे नहीं जाएंगे। मिक्सिंग और यील्ड का हम आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है वो समझा दिए, ठीक है। तो आपको वही टेक्निक से याद रखना है। जो दो बात मैं बोला हूँ मैं उसको बाद में बोल दूंगा, ठीक है। लास्ट तरफ में जाके पहले क्वेश्चन बनाना तो सीख जाइए, उसके बाद वो समझ जाइएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या बात की, ठीक है। मटेरियल के बारे में बात की, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज या क्वांटिटी, और फिर मिक्स और यील्ड। मिक्स यील्ड होगा क्या? जरूरी नहीं है होगा ही, एक से ज़्यादा टाइप का मटेरियल होगा तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, जो इसको हम लोग जो बोलते हैं, ठीक है, फाइनल में ये चीज़ आएगा, इंटर में तो नहीं था ये चीज़। एक तो होता है ट्रेडिशनल, ध्यान से सुनिएगा, मैं फाइनल का बात कुछ कुछ इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। अभी जो हम लोग ये निकाले, इसको ये लोग क्या बोलता है? ट्रेडिशनल वेरिएंसेस। क्या बोलता है? ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशनल वेरिएंस है। हाँ, हम लोग जो इंटर में निकालते थे वो ट्रेडिशनल, साला पता ही नहीं था जो ट्रेडिशनल वेरिएंसेस है ये, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वेरिएंस भाई, तो और क्या है? एडवांस वाला में क्या लिख पढ़े थे हम लोग, जो क्या क्या करना है, एक तो प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस। क्या बोले? प्लानिंग और ऑपरेशनल, ठीक है। तो ये प्लानिंग और ऑपरेशनल क्या है वो समझिए। मैं बहुत छोटा में बोलूंगा लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगा, फिर जब इंटरप्रिटेशन समझाएंगे तो इस पे और बात कर लेंगे, ठीक है। प्लानिंग और ऑपरेशनल में क्या है, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते थे अभी तक? स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते थे, ठीक है। एक्चुअल, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को हम लोग कंपेयर करते थे, ठीक है। और स्टैंडर्ड से एक्चुअल, अगर मान लीजिए कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा लग गया कम लग गया, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, ठीक है, एडवर्स फेवरेबल बोल देते थे। लेकिन प्लानिंग और ऑपरेशनल में क्या है? स्टैंडर्ड, एकदम रफली बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और एक्चुअल को सीधा कंपेयर नहीं करते हैं। क्यों सीधा कंपेयर नहीं करते? इसके बीच में क्या आएगा? एक तो रिवाइज स्टैंडर्ड आएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका निकालते हैं, माने यहां से यहां का सीधा निकालते थे ना, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड के बीच में, और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में। ध्यान से सुनिए क्या बोलने का मैं कोशिश किया। यानी कि समझिए, पहले आप यहां से यहां जाते थे, ये है ए और ये है बी, ठीक है। अब इसी चीज को ये क्या कर रहा है,
ए और बी है तो यहाँ से यहाँ आप जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ तक है, ये मान लीजिए सी पॉइंट है। तो पहले ए जगह से आप सी जगह तक जा रहे और फिर सी जगह से बी जगह जा रहे। भाई यहाँ पे आप ए से बी डायरेक्ट जा रहे और यहाँ पे क्या है, ए से बी ही जा रहे हैं, लेकिन पहले ए से सी और फिर सी से बी। अब बोलिएगा ये सब क्या था, एक मिनट दीजिए, बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो बात किए, ये और ये, और यहाँ पे तो पूरा ही हो गया। यहाँ पे क्या होता था, जो एडवर्स फेवरेबल जो आया, जो भी मैनेजर होता है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट का, उसको इसके लिए सीधा हम लोग क्या करते थे, रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते थे। जो ट्रेडिशनल होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर किए, और अगर एडवर्स आया या फेवरेबल आया तो उसके लिए जो भी फायदा का बात है, नुकसान का बात है, ठीक है, यानी कि वो उस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल ठहराते थे। भाई फायदा भी करवाए तो आप करवाए, नुकसान भी करवाए हैं तो आप, तो उसके हिसाब से उसको देखा जाएगा। ठीक है, हम उस पर अभी है नहीं, हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, होता क्या है, जो एडवर्स आया, मान लीजिए कोई चीज एडवर्स आया, मैं एडवर्स लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये एडवर्स आया, लेकिन जो एडवर्स आया है उसमें कुछ चीज ऐसा होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ चीज ऐसा होगा जिसके लिए शायद वो जिम्मेवार नहीं है, और कुछ चीज है जिसके लिए वो जिम्मेवार है। तो हकीकत में जिस चीज के लिए वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का मैनेजर जिम्मेवार नहीं है, उसको गलत ठहराना, उसके लिए उसको चार्ज करना या डांट लगाना, वो तो बढ़िया बात नहीं है। इसीलिए हम लोग ये जो है प्लानिंग और ऑपरेशनल में दो पार्ट में निकालते हैं, अभी आएंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो होता है प्लानिंग और एक तो होता है ऑपरेशनल। ठीक है, तो प्लानिंग वाला जनरली जो होता है, ठीक है, और ऑपरेशनल होता है। तो प्लानिंग में अगर जनरली एक तो कंट्रोलेबल होगा और एक तो अनकंट्रोलेबल होगा। तो जो अनकंट्रोलेबल है, जिसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकता है, उसके लिए तो जिम्मेवार ठहराना सही बात नहीं है, ध्यान से समझिए। लेकिन जो ऑपरेशनल है, ये जनरली क्या होता है, ऑपरेशनल वाला क्या होता है, इसको आप ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये कंट्रोलेबल होता है। क्या बोला, ये क्या होता है, कंट्रोलेबल होता है ऑपरेशनल वाला। प्लानिंग वाला जनरली क्या होता है, अनकंट्रोलेबल होता है। ठीक है, मतलब प्लानिंग वाला जनरली अनकंट्रोलेबल होता है, जनरली बोला, ठीक है, कोई जिम्मेवार नहीं, तो इसके लिए चार्ज करना सही बात नहीं है। लेकिन ऑपरेशनल वाला में अगर कोई एडवर्स आया है, मैं एडवर्स का बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो ध्यान से समझिए, ये तो अनकंट्रोलेबल है, इसके लिए जिम्मेवार ठहराना सही बात नहीं है। लेकिन जो कंट्रोलेबल है उसके लिए तो जिम्मेवारी लेगा ना, ये बात है। तो यही चीज है प्लानिंग और ऑपरेशनल वाला। हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड से रिवाइज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में ही जो सेटिंग में कुछ गड़बड़ी है उसको हम लोग पहले रिवाइज कर लिए। ठीक है, तो ये वाला गैप जो है, ठीक है, स्टैंडर्ड और इसके बीच में, इसके लिए अगर कोई मान लीजिए एडवर्स आ गया, ठीक है, तो जिम्मेवारी जनरली नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड सेटिंग में गड़बड़ी है, तो ये प्लानिंग वाला आएगा, ये क्या आएगा, प्लानिंग वेरिएंसेस में जाएगा। और अब जो रिवाइज स्टैंडर्ड है उसको और एक्चुअल को कंपेयर किया, मान लीजिए फिर भी एडवर्स आ रहा है, तो इसके लिए जो है, जो भी डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। ठीक है, तो यहाँ वाला जो है, ये प्लानिंग वाला जो है, ठीक है, इसके लिए जनरली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कोई। हाँ, प्लानिंग में कोई गड़बड़ी है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशनल वाला है, जो कंट्रोल किया जा सकता था, उसके लिए डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हम लोग इस पे ही अभी बात करेंगे। ठीक है, 5 मिनट और दीजिए, बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या बात किए, ध्यान से समझिए। हम लोग बात की, ये आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, लेकिन मैं फिर भी अभी क्यों चर्चा कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कीजिए, आपको कभी फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोला, मटेरियल वेरिएंसेस, कॉस्ट वेरिएंस,
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, उसका दो भाग में तोड़ रहे हैं, प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस। फिर क्वांटिटी वेरिएंस को दो भाग में तोड़े, तो रिकॉन्सिलेशन यहाँ तक समझ लीजिए। पहले आपको कभी कभी बोलता है चेक करके दिखाने या रिकॉन्साइल करने के लिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, अगर स्ट्रक्चर आपको याद है तो समझ में आ रहा होगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस बोल लीजिए, या इसी को आप क्या बोल लीजिए, मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोल लीजिए। यानी कि इस दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, कॉस्ट वेरिएंस आएगा। और फिर आपका जो मटेरियल यूसेज या क्वांटिटी वेरिएंस जो है, मैं बार बार लिख देता हूं, मटेरियल यूसेज ये, इसमें क्या होगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। माने इस दोनों का आंसर को जोड़िएगा, इस दोनों का आंसर को जोड़िएगा तो क्या आएगा, ये आएगा। ध्यान से समझिए क्या बोला, ये कैसे आएगा, मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस को जोड़िएगा तो क्या आएगा, क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। और प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, कोई एक ले लीजिए ना, यूसेज आपका आईसीआई ज़्यादा यूज करता है, ये हो गया, ठीक है। इतना बात की हम लोग, इतना समझ में आ गया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, हालांकि इतना दरकार नहीं है लिखने का, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ध्यान से देखते रहिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस, मैं इसको एक ही लिखूंगा, यूसेज लिखता हूँ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है, ये यू है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब समझिए यूसेज वेरिएंस को दो भाग में लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस, इसको दो भाग में क्या क्या लिख सकते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो यूसेज वेरिएंस को दो पार्ट में तोड़ दिए, अगर आपको बात समझ में आ गया तो। ये क्यों दिखा रहे इतना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर, यानी कि आपको क्या क्या याद रखना है, एक कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी यूसेज वेरिएंस को जोड़ने से कॉस्ट वेरिएंस आया। फिर यूसेज वेरिएंस कैसे आता है, मिक्स और यील्ड से, ठीक है। और तीसरा क्या याद रखना है, ये वाला ब्रैकेट हटा दीजिएगा, ठीक है, वो तो समझने के लिए कर दिया। ये कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस की जगह सीधा लिख दिए मिक्स और यील्ड, इतना। इसको बोलते हैं रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, या चेक आप समझ लीजिए, चेक, या बोलेगा रिकॉन्साइल कीजिए, यही है रिकॉन्साइल, यही दिखाना है, जो ये प्लस ये बराबर। ये अभी हम जो बात की सी फाइनल में ट्रेडिशनल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल वेरिएंसेस। ये जो दिखाए आप चेक करके या रिकॉन्साइल करके, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल वेरिएंसेस। तो इसका सवाल ज़्यादा है क्या, इसका जो सवाल ज़्यादा नहीं है, प्लानिंग और ऑपरेशनल का सवाल है, प्लानिंग और इसका है, ठीक है, ऑपरेशनल का है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिए मैं क्या बोला, समझिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसको दो भाग में तोड़ा, बोलिएगा, आपको लग रहा होगा जो बार बार लिख रहे हैं एक ही चीज़ को, लेकिन सबका अपना अपना मतलब है, ठीक है। कुछ मिनट ज़्यादा लग रहा है, लगने दीजिए, लेकिन सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बार बार दो रंग का नहीं लिखूंगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, ये मैं उधर से ही लिया जो ट्रेडिशनल में अभी आपको पता है। फिर यूसेज का भी बाई मैंने दो भाग में बांटेंगे, बाइफरगेट करेंगे दो पार्ट में, अभी उसको नहीं कर रहे, ठीक है। अभी हम लोग प्लानिंग और इस पे बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला आपको पता है, और इसका, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और ये क्या है, क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस। इसका क्या फॉर्मूला होता है, तीन जगह होता है, अगर मेरा बात समझ में आया है तो, ठीक है। तीन जगह क्या होता है, एक ठो ये, एक ठो ये और एक ठो ये,
एक ठो ये, एक ठो ये और एक ठो ये, ठीक है। तो ये तो आसान है, कुछ है ही नहीं। ये क्या है, प्राइस डिफरेंस, तो प्राइस का डिफरेंस लेंगे तो प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, पहले स्टैंडर्ड लेंगे और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी वेरिएंस, तो क्वांटिटी का डिफरेंस लेंगे, क्वांटिटी का डिफरेंस में क्या लेंगे, पहले लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, और फिर क्या लेंगे, प्राइस क्या लेंगे, स्टैंडर्ड। मैं इस पे अभी कुछ नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझिए, इसको दो भाग में तोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे पूरा खेल है। जो फाइनल का आपका सवाल यहीं से स्टार्ट होगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ उस पर विश्वास कीजिए, वैसे कीजिए, हर एक सवाल आपका बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको दो भाग में तोड़ रहा हूँ, मैं आपको फिर आईसीआई वाला स्टडी मटेरियल से मैच करके पूरा दिखा दूंगा, ठीक है। और इसको भी दो भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। मैं क्या बोला, दो भाग में तोड़ेंगे, यानी कि प्राइस वेरिएंस को दो भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या क्या होगा, एक ठो ऑपरेशनल और एक ठो क्या होगा, प्लानिंग, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ा जगह बना लेते हैं। क्या बोला, ऑपरेशनल और प्लानिंग, यहाँ इसको भी दो भाग में तोड़ेंगे, ऑपरेशनल, इसको भी दो भाग में तोड़ रहे हैं, ठीक है। ऑपरेशनल और प्लानिंग, ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको समझिए, बाद में हम सब कुछ समझा देंगे, बाद में लॉजिक का भी बात कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बेस बनने दीजिए, ठीक है। अब समझिए मेरा क्या क्वेश्चन मैंने, पहले हम लोग इस पे नहीं ध्यान दे रहे, प्राइस पे ध्यान दे रहे। तो इसमें इसको दो भाग में तोड़ेंगे, प्राइस को दो भाग में ही टूटता है क्या, हाँ। यानी कि इस फॉर्मूला में भी कितना जगह है, अगर आपको बात समझ में आ गया, एक दो तीन, एक दो तीन, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला को एज इट इज लिखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला को एज इट इज उतारना है, और पहला बेटा पहला जगह चेंज करेगा और दूसरा बेटा दूसरा जगह चेंज करेगा। आपसे बात समझ पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे चेंज होगा, बाद बाकी का चेंज नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा एक्चुअल प्राइस और ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस। ये दोनों बात समझ में आ गया क्या, और चेंज के जगह पे क्या हो जाएगा, प्राइस है, यहाँ पे तो प्राइस है ना, तो क्या हो जाएगा, प्राइस रिवाइज। जो प्राइस होगा वहां पे चेंज के जगह पे क्या लिख रहे हैं, रिवाइज लगा दे रहे हैं, ठीक है क्या। बस सीधा सा बात है, रिवाइज आ गया, तो रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस, क्या लिखे, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस, बस बात खत्म। और यहाँ पे भी चेंज के जगह पे क्या लिख देना है, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर ये एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी नहीं आएगा, ध्यान से समझिएगा। इस पे हम आते हैं, इस पे 2 मिनट टाइम दीजिए, इस पे हम आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले की तरह ही चल रहा है, जैसे बोले थे ना मिक्स और यील्ड में, पहला बेटा पहला प्लेस चेंज कर दिया, दूसरा बेटा, यहाँ पे भी ऑपरेशनल और प्लानिंग में भी वही बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसका इसको मैं अच्छा चेंज कर दूंगा बाद में कलर। ध्यान से सुनिए, अब क्या होगा, फिर इधर भी होगा वही बात, कितना है प्लेस ए बाबा, थोड़ा टाइम दीजिए, समझ में आ जाएगा। ये रहा दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो ये वाला फॉर्मूला को देखिए, आपको लगेगा ये ऑपरेशनल है, हमको थोड़ा टाइम दीजिए, सब बात समझ में आ जाएगा, 5 मिनट दीजिए, सब बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो पार्ट में टूटेगा, यहाँ पे भी दो पार्ट में टूटेगा। यहाँ पे समझिए,
इस बार यूसेज का 2 बेटा है, ये रहा, तो पहला बेटा पहला जगह तोड़ दे, चेंज कर देगा, और दूसरा बेटा दूसरा जगह चेंज कर देगा, यानी कि बाद बाकी का चीज़ सेम रहेगा, यानी कि फॉर्मूला में से एज इट इज उतारना है। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल क्वांटिटी बाहर वाला नहीं खाली लिख रहे, ये हो गया, और ये क्या हो गया, देख लो ना आप, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गया। पहले फॉर्मूला को कॉपी, और चेंज के जगह पे क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी है और ये हो यहाँ पे क्योंकि, ठीक है, ये क्वांटिटी है तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगा। जैसे यहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे क्या था, प्राइस, दोनों जगह अंदर में क्या था, प्राइस, तो चेंज के जगह पे रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस लिए। वैसे ही यहाँ पे अंदर में क्या है, दोनों जगह क्वांटिटी है, देखिए यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी है, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी होगा। अब क्वांटिटी के जगह पे क्या होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जैसे प्राइस के जगह पे रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस, वैसे ही क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब क्या है, प्राइस आपको लगेगा जो ये वाला ही लिख दे, ये प्राइस भी आपको लगेगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लिख दीजिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस लिख दीजिए, और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, थोड़ा काटेंगे लिख के, ठीक है, ध्यान से समझिए। इतना लिखे ना आप, लेकिन ऐसे नहीं होगा, सिर्फ इसमें ये वाला चीज और ये वाला चीज चेंज होगा। आपको लगेगा जो क्या सब बोले जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बात समझ में आ जाएगा। सब चीज अगर पुराना ही तरीके से अगर किए तो सब चीज एज इट इज लिख दिए, ठीक है। आप अगर देखिएगा तो अगर मेरे हिसाब से चलिएगा, प्राइस, उसके बाद यूसेज, प्राइस और यूसेज। प्राइस में 2 पार्ट, ध्यान से समझिए, प्राइस में 2 पार्ट, कौन कौन सा, ऑपरेशनल और प्लानिंग। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाइए, MNOP, तो पहले ओ आता है, बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है, और फिर पी आता है, तो MNOP। ये बात समझ में आ गया। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ऑपरेशनल है, फिर प्लानिंग है, नहीं तो फॉर्मूला याद नहीं होगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ कीजिए, कभी भूलिएगा नहीं। ये ओ है और ये पी है, और वही मेथड से जो मिक्स और यील्ड में किए थे ना, पहला बेटा पहला जगह को चेंज करेगा, दूसरा बेटा दूसरा जगह को चेंज करेगा, तो वही किया। बाद बाकी का पहले वैसे ही लिख दीजिए, फॉर्मूला को एज इट इज उतार दीजिए। और यहाँ पे अंदर में प्राइस है, तो प्राइस के जगह पे रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे भी रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा। सेम यहाँ पे की है, यूसेज वेरिएंस का इसी ऑर्डर में लिखिएगा, ऑपरेशनल और फिर क्या होगा, प्लानिंग, ऑपरेशनल और प्लानिंग, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए, फिर क्या होगा, पूरा वैसे ही 3 जगह लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला बेटा दूसरा बेटा, तो अंदर में क्वांटिटी है तो क्वांटिटी का डिफरेंस आएगा, तो एक तो क्वांटिटी आपको पता है, दूसरा के जगह पे क्या हो जाएगा, रिवाइज लग के आ जाएगा। तो यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड माने चेंज के जगह पे क्या आ गया, अगर आपको बात समझ में आया तो चेंज के जगह पे क्या आ गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वहां पे क्या आया, ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको लगेगा जो यहाँ पे जो है चीज अलग नाम आ गया, ठीक है, ये जो है एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे ही चेंज हुआ और ये चेंज हुआ, इसका क्या नाम हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। को लगेगा जी क्यों होगा, थोड़ा टाइम दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। क्या बोला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। और यहाँ पे क्या होगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर आपको मेरा बात समझ में आ गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो इतना अगर आपको बात समझ में आ गया, तो मेरा अगर उसी तर्ज पे कीजिएगा तो आपको सब बात समझ में आएगा। प्राइस है, फिर यूसेज है, ठीक है। तो प्राइस में 2 पार्ट किए, ऑपरेशनल प्लानिंग, ये फिर ऑपरेशनल का फॉर्मूला क्या लिखे, ये वाला, तो कलर ही नहीं बचा वहां,
ये क्या चीज का आप फॉर्मूला लिखे? ऑपरेशनल का। ये किसका फॉर्मूला लिखे? प्लानिंग का। ये किसका फॉर्मूला लिखे आप? ऑपरेशनल का। ये किसका फॉर्मूला लिखे? प्लानिंग का। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उसी तर्ज पे की है। इसका दो बेटा है, प्राइस का दो बेटा है, नाम है ऑपरेशनल और प्लानिंग। तो पहला बेटा पहला जगह चेंज किया, दूसरा बेटा दूसरा जगह को चेंज किया, ये रटवाने के लिए कुछ बनाया, ठीक है। वैसे ही यूसेज का दो बेटा है, ऑपरेशनल और प्लानिंग, ये बोलिएगा दोनों का एक ही है, समझ में आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा देर के बाद। तो ये हो गया। अब उसी तरह से किए, लेकिन इसमें दो चीज हो गया, यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है नाम चेंज हो गया। माने यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी की जगह पे क्या आ गया? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और ये क्या आ गया? स्टैंडर्ड प्राइस की जगह पे रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। तो अगर आपको ऑर्डर समझ में आया, मैं अभी रटवा ही रहा हूँ। तो पहले क्या है? प्राइस। प्राइस में देखिए क्या चीज में जगह में चेंज हुआ? चेंज हुआ प्लानिंग में। क्या चेंज हुआ प्लानिंग में? आपको किसके जगह पे? एक्चुअल क्वांटिटी के जगह पे आप क्या ले रहे हो? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, यही चीज है। अगर आपको बात समझ में आया तो यही आप किए हैं चेंज, और आप ज्यों का त्यों उतारे। फिर समझिए इधर क्या है? प्राइस में तो ये हुआ क्वांटिटी वेरिएंस, या यूसेज को क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। क्वांटिटी में क्या हुआ? देखिए ध्यान से, हमको तो ये ऑपरेशनल भी क्यू जैसा लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऑप ए बाबा ओपे रेशनल में चेंज होगा, ठीक है। क्या चेंज होगा ऑपरेशनल में? आप जो लिखे हैं स्टैंडर्ड प्राइस के जगह पे आप क्या लिख दिए? रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। आप इतना बात समझ पाए हैं? ये बात है, ठीक है। यही आप चेंज किए, बाद बाकी का चीज सेम है, ठीक है। ये चीज को, अच्छा ऐसा क्यों हुआ सबका बात मतलब बता देंगे, ऐसा नहीं है जो नहीं बताएंगे, लेकिन उससे आपका मतलब नहीं है, आपको तो फॉर्मूला याद रखना है। आपका आईसीआई तो वैसे भी लॉजिक नहीं बात करता है, ठीक है, खाली लिख दिया फॉर्मूला। कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बुक उठा करके लिख देता है, बस टीचर समझे स्टूडेंट समझे, ठीक है ना, ही एक्सप्लेनेशन, और चेक करने वाला तो पता ही है कैसा कैसा है, ठीक है। अब समझिए कहाँ पे थे, अगर इतना बात आपको समझ में आ गई, वो ही है, हटा ही देते हैं, मैं तो बोला ऐसा लग रहा है। अब समझिए ये जो फॉर्मूला लिखा, आईसीआई कैसे लिखता है इसको ध्यान से समझिए। वो बोलेगा पहले ऑपरेशनल, ध्यान से समझिएगा, कुछ दूसरा ही कलर ले लेते हैं ना। अच्छा, वो क्या बोलेगा? ऑपरेशनल। ठीक है। ऑपरेशनल में क्या बोलेगा? प्राइस वेरिएंस। और ऑपरेशनल में क्या बोलेगा? यूसेज वेरिएंस। ऊपर नीचे बोलेगा, तेरी का, ठीक है, ये बोलेगा। और फिर क्या बोलेगा? प्लानिंग बोलेगा, ध्यान से समझिए, प्लानिंग वेरिएंसेस बोलेगा, प्लानिंग वेरिएंसेस बोलेगा। इसमें क्या बोलेगा फिर? प्राइस वेरिएंस, ठीक है। और फिर क्या बोलेगा? यूसेज वेरिएंस। इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान से समझिए, ये प्राइस में ऑपरेशनल है, प्लानिंग है। तो प्राइस वाला में इसी को हम उतार रहे हैं, खाली सीधा से मैंने ठीक जगह करके लिख रहे हैं, और कोई बात नहीं है। तो प्राइस वेरिएंस देखिए, ऑपरेशनल का क्या है और प्लानिंग का क्या है? प्राइस वेरिएंस प्लानिंग का क्या फॉर्मूला है? प्राइस वेरिएंस प्लानिंग का ये वाला फॉर्मूला रहा।
ये, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस, मैं फॉर्मूला को एक जगह लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस, ये लिखा, और इनटू क्या लिखा, इनटू लिखा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। फिर क्या है, ध्यान से समझिएगा खाली, ये हो गया। ये क्या हम लोग लिखे, प्लानिंग वेरिएंस में प्राइस का प्लानिंग, ठीक है, प्राइस का प्लानिंग, और यूसेज का प्लानिंग क्या है भाई, तो यूसेज का प्लानिंग या प्लानिंग का यूसेज एक ही बात है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूसेज का प्लानिंग, यानी कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यूसेज का, इसका फॉर्मूला क्या है, यूसेज का प्लानिंग है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और प्राइस के जगह पे क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। तो ये हो गया, मैं उसी को अब एक जगह पे एक हिसाब से लिख दे रहा हूँ। ऐसे ही आईसीआई में भी किया हुआ है, पहले स्ट्रक्चर जहाँ पे बनाया वैसे ही तोड़ा हुआ है, फिर बाद में बनाता जब सवाल है तो ऐसे करता है, ठीक है। और फिर इधर आ जाए, ऑपरेशनल में आ जाए, ऑपरेशनल प्राइस, ऑपरेशनल ये प्राइस वाला देखिए, ये प्राइस है ना ये, ठीक है। तो ऑपरेशनल में क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यही था ना, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। और फिर एक बार मैच कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल में यूसेज का ऑपरेशनल देखिए, कहाँ पे गए, अरे बाबा आगे चले गए क्या, यूसेज का ऑपरेशनल क्या है भाई, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये लिखा हो, रिवाइज इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। आपको तकलीफ क्या चीज हो सकता है, कुछ भी तकलीफ नहीं है, आपको तकलीफ जो दे सकता है वो रहा, ठीक है। एक तो ये देखिए, क्या हो गया भाई, ये रिवाइज वर्ड आ गया, जो स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए तो रिवाइज, और एक तो रिवाइज, ये बाद बाकी का तो आसान है, ठीक है। और आप अगर देखिएगा तो हम लोग, मैं इसको समराइज वे में बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 1 मिनट टाइम दीजिए, आपको सब बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप समझिए, पहले प्राइस वेरिएंस को कैसे तोड़ते थे, प्राइस वेरिएंस को तोड़ते थे, ध्यान से समझिए जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइस वेरिएंस को स्टैंडर्ड प्राइस क्या करते थे, जो प्राइस, ठीक है, प्राइस वेरिएंस, क्या बोले, प्राइस वेरिएंस को क्या लिखते थे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये लिखते थे, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मैं क्वांटिटी पे नहीं हूं अभी, ठीक है, इस चीज को मैं ये बता रहा हूं जो इसको ही दो भाग में तोड़े। तो आप डिफरेंस किसका लेते थे, स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस का, स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस का आप डिफरेंस लेते थे। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, स्टैंडर्ड प्राइस से कहाँ जा रहे हैं, एकदम गौर से सुनिएगा, स्टैंडर्ड प्राइस से जा रहे हैं आप रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस, और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस से कहाँ जा रहे हैं, एक्चुअल प्राइस। अब बात समझ रहे हैं क्या, मैं जो बोला ए टू बी, और फिर बोला ए से सी जा रहे, सी से बी जा रहे हैं, वही वाला बात हो गया। आप जो हकीकत में
ये जो था आपका स्टैंडर्ड प्राइस से जो आप जा रहे थे कहाँ पे, एक्चुअल प्राइस पे, ये ए से बी हो गया मेरा वाला एग्जांपल में, ए से बी स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस। अब यहाँ पे क्या कर रहे, स्टैंडर्ड प्राइस से रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस पे जा रहे हैं और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस से आप एक्चुअल प्राइस पे जा रहे हैं। तो ये हो गया प्लानिंग वाला, समझ में आया, और ऑपरेशनल वाला समझ में। प्लानिंग में आप कहाँ जा रहे हैं, स्टैंडर्ड प्राइस से कहाँ जा रहे हैं, प्राइस वेरिएंस का बोल रहे हैं। प्लानिंग में क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड प्राइस से आप कहाँ जा रहे हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। और ऑपरेशनल में क्या हो रहा है, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस जा रहा है। ठीक है, यही बात है ना, इसी चीज को देखिए मैं भी बोला था। ठीक है, कहाँ पे गए, कहीं पे बोला था ना, हाँ। हम लोग क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड से एक्चुअल। ट्रेडिशनल वेरिएंसेस में क्या होता है, जो इंटर में पढ़े या अभी भी जो हम डिस्कस किए, स्टैंडर्ड से एक्चुअल। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड से रिवाइज स्टैंडर्ड, तो उसको हम बोले थे प्लानिंग बोलते हैं, वो वाला। और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड से कहाँ जा रहे हैं, एक्चुअल जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल। देखिए वही चीज हुआ। प्राइस में देखिए स्टैंडर्ड प्राइस से कहाँ जा रहा है, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। और फिर यहाँ पे देखिए ऑपरेशनल में क्या हो रहा है, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस से एक्चुअल प्राइस जा रहा है। हाँ, आपका ये एक मुद्दा हो सकता है जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों हुआ, ये मैथमेटिकली जब देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, अभी तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया। सिंपली यूसेज का देखिए, यूसेज माने क्या, क्वांटिटी वेरिएंस। ठीक है, इसका देखिए, यूसेज का देखिए, यूसेज का फिर प्लानिंग देखिए। हम लोग क्या करते हैं यूसेज वेरिएंस में, यूसेज वेरिएंस में हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इस वाला पे मेरा मुद्दा ही नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस होता है नहीं, ये मेरा मुद्दा ही नहीं है। ये जो देखिए आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कहाँ जा रहे थे, ध्यान से समझिए। ठीक है, आप जा रहे थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी पे। अब क्या हो रहा है, इसी को दो बार में यहां से स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी दो बार में जाएंगे। यहां से समझिए आप क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कहाँ जा रहा है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और फिर देखिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कहाँ जा रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी। अगर आपको बात समझ में आया, क्वांटिटी वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी, तो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तक गए हैं और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एक्चुअल क्वांटिटी तक गए हैं। हाँ, ये अलग बात है, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस तो ठीक लिए, यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस क्यों आया, ये आपको एक बात लग रहा होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसके अलावा और कोई चिंता का बात नहीं है। मैं जो बोला, ये जो फॉर्मूला बोला, इसको आप एक बार आईसीआई वाला स्टडी मटेरियल से मिला लीजिए। ठीक है, मैं एक बार मैच कर देता हूँ, हालांकि इसमें नहीं, एक और पेज में होगा। अच्छा, मेरे पास तो स्टडी मटेरियल है, एक बार मिला लेते हैं। ठीक है, सुविधा के लिए मिला लेते हैं और कोई बात नहीं है। ऑपरेशनल और ये वाला था ना, एक सेकंड टाइम दीजिए। ये एक सीख लिए ना तो लेबर का अपने आप हो जाएगा, इसी तर्ज पे आपका लेबर का हो जाएगा। यूसेज वेरिएंस का हम लोग यूसेज वेरिएंस पे थे, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट मटेरियल पे, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस में ना क्या क्या है, वहीं पे एक ही बार मिला लेते हैं ना, चार्ट में ही, हाँ यहीं पे मिला लेते हैं। ठीक है, यही वाला तो वहाँ पे लिखे है। ठीक है, ट्रेडिशनल, ये आईसीए का बुक में 11.5 नंबर पेज पे जाइएगा। क्या बोला, पेज नंबर आईसीआई में कितना पे जाना है, तेरी का पेज नंबर जाना है 11.5 पे, जाना नहीं है, वैसे ही बोल दिए, एक बार मिला लीजिएगा अगर मन हो तो।
ये चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं। क्या बोला, पहले किसको देखना है, पहले प्राइस वेरिएंस को देखना है। इसमें प्लानिंग और ऑपरेशनल, प्लानिंग में क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। और फिर इसका प्राइस का जो दो भाग में तोड़ा, ऑपरेशनल में क्या बोला, रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये हो गया, ठीक है। लेकिन जब बनाता है ना तो ऐसे करके बनाता है, ठीक है। उसके बाद फिर यूसेज का देख लीजिए, यूसेज का क्या होगा, यूसेज का प्लानिंग क्या होगा, यूसेज का प्लानिंग क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और यूसेज का ऑपरेशनल क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस। मैं जितना हो सका मैं याद करवाने का कोशिश किया, आप देख लीजिए, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं जो बताया वो बेस्ट है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं लिख दिया ऑपरेशनल प्लानिंग सबको, वो पहले आता है फिर पी आता है, ठीक है, उस हिसाब से। और वही चीज रहा पहला बेटा दूसरा बेटा चेंज करेगा तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राइस के जगह पे क्या हो जाएगा, चेंज के जगह पे रिवाइज स्टैंडर्ड प्राइस, दोनों ही जगह पे। और क्वांटिटी के जगह पे क्या हो जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पे प्लानिंग और ऑपरेशनल में, बस बात खत्म। आपको याद क्या रखना है इसमें, ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होगा प्राइस का, प्लानिंग का, क्वांटिटी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो होगा, और यूसेज का, मैं इसको क्वांटिटी बोला, क्वांटिटी का ऑपरेशनल का जो ये होगा वो मैं उसको बोल दिया, ये आपको याद रखना है। ये बाद में समझ में आएगा, क्वांटिटी का ऑपरेशनल, ये क्यू जैसा लग रहा है, प्राइस का पी जैसा, प्राइस का प्लानिंग का, एक्चुअल क्वांटिटी के जगह पे क्या लिख देना है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और क्वांटिटी में ऑपरेशनल में स्टैंडर्ड प्राइस के जगह पे क्या लिख देना, ये चेंज है, ये क्या है, चेंज वाला है, ठीक है, ये क्या है, चेंज वाला है, बस बात खत्म, ठीक है। हालांकि आसान है, एक बार फॉर्मूला पे ग्रिप आ गया तो कुछ भी नहीं है। आप समझिए ना, 4 2 6 ठो टोटल क्वेश्चन हम लोगों को करना है, ध्यान से समझिए, एक बार बात ही कर लेते हैं इस पे। टोटल इलस्ट्रेशन कितना करना है, टोटल इलस्ट्रेशन करना है, एक मिनट दीजिए। टोटल इलस्ट्रेशन कितना, ये बाबा अब टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। टोटल इलस्ट्रेशन कितना करना है, जो इलस्ट्रेशन करना है वो 6 था क्या, हाँ 6 था, 6 था, 6 क्वेश्चंस था। और टी वाई के कितना था टोटल, टेस्ट योर नॉलेज से 12 क्वेश्चन था, यही था ना। तो 18 क्वेश्चन हो रहा था टोटल, टोटल 18 क्वेश्चन है आईसीआई का स्टडी मटेरियल में। आईसीआई स्टडी मटेरियल में टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल 18 क्वेश्चन है। 18 में से 6 क्वेश्चन जो है ना, 1/3 क्वेश्चन आपका प्लानिंग और ऑपरेशनल का ही है, ठीक है। प्लानिंग और ऑपरेशनल का ही दिया हुआ, कितना क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन। और 2 ठो या 3 ठो मैं बता दूंगा, हालांकि 2 क्या, एक ही बताने से हो जाएगा, लेकिन बात समझिए, मैं 2 या 3 बता दूंगा तो आपका हर एक मैंने फिर देखना भी नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला को खाली एक बार देख लीजिएगा, बाकी का कुछ जरूरत पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो चीज़ आसान है, खाली एक बार फॉर्मूला पे आपका ग्रिप हो जाना चाहिए। यानी कि टोटल 18 क्वेश्चन है, टेस्ट योर नॉलेज और इलस्ट्रेशन मिला के, एग्जाम्पल भी एक ले लिए, ठीक है। तो ठीक है, 18 19 उसमें से 6 क्वेश्चन तो प्लानिंग और इसका है, और एक बार प्लानिंग वाला ऑपरेशनल वाला एक बार बात कर करके यही देता है, नहीं तो इससे भी आसान वाला देगा, वो इंटर वाला देगा तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पे तो उतना है भी नहीं, इंटर वाला में से और आसान वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग 5 मिनट और बात करेंगे, ठीक है। मटेरियल का हो गया तो समझिए लेबर का हो गया, 1% भी कुछ बात नहीं करना है, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेंगे, जो 5 6 क्वेश्चन बोले ना अभी,
जो इसी टाइप का है, प्लानिंग और ऑपरेशनल, उस पर कर लेंगे। पहले थोड़ा और बात कर लेते हैं हम। क्या क्या बात की अभी तक? फॉर्मूला का डिस्कस किए, फॉर्मूला डिस्कस किए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका दो पार्ट होता है। क्या क्या होता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ध्यान से सुनिएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, इसका फिर दो पार्ट बोला। इसका दो पार्ट क्या बोला? मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इतना बात समझ में आ गया? देखिए पुराना क्वेश्चन होगा ट्रेडिशनल वाला तो इतना चीज पूछ सकता है, लेकिन ये दोनों तभी आएगा मिक्स और यील्ड वाला जब एक से ज्यादा मटेरियल होगा। ठीक है, एक से ज्यादा टाइप का मटेरियल होगा तभी मिक्सिंग और यील्ड का बात आएगा। ठीक है, नहीं तो सिर्फ ये और ये रहेगा। इतना बात समझ में आ गया? अब इसमें हम क्या बात किए एक्स्ट्रा, वो समझिए। ये तो इंटर में ही आप लोग पढ़े थे। जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है उसका दो पार्ट हो गया, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस। ठीक है, यूसेज वेरिएंस को दो भाग में तोड़ेंगे, मिक्स और यील्ड। तो ये ट्रेडिशनल हो गया, ये ट्रेडिशनल वेरिएंसेस ही है, चाहे यहाँ तक या यहाँ तक, ये ट्रेडिशनल है। मॉडर्न में क्या किया उस बात को समझ लीजिए। ठीक है, समझना पड़ेगा ये तो, समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोला मॉडर्न में, ध्यान से समझिए। इसको ना प्राइस को दो भाग में तोड़ दिया, ध्यान से समझिएगा, ऑपरेशनल और प्लानिंग। फिर इसको दो भाग में तोड़ दिया, किसको? यूसेज बोल लीजिए, इसको बोल लीजिए ऑपरेशनल एंड प्लानिंग। तो आपको लगेगा जो ये ऑपरेशनल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, ये क्या आ गया? यही है आपका एडवांस वाला वेरिएंसेस। पता नहीं क्या एडवांस है इसमें, बोलेंगे एडवांस इंटरप्रिटेशन के व्यू पॉइंट से, निकालने व्यू पॉइंट से तो कुछ नहीं है। क्या क्या बात किया? प्राइस में क्या हो गया, ध्यान से समझिए, मैं जो अभी लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। प्राइस वेरिएंसेस में क्या हो गया? प्राइस में समझिए, अब जब आप प्लानिंग बोलिएगा, एक सेकेंड, अब जब प्लानिंग बोलिएगा तो प्लानिंग में क्या क्या चीज का प्लानिंग में दिक्कत होगा? ये जो प्लानिंग देख रहे हैं और ये जो प्लानिंग देख रहे हैं, ये दो अलग अलग प्लानिंग है क्या? नहीं, प्लानिंग में तो प्राइस का वेरिएंस है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? प्लानिंग में प्राइस का वेरिएंस। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोला? ये जो देख रहे हैं ना आप, इसको फिर से एक बार हाईलाइट कर रहा हूं दूसरा कलर से। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ना आप प्लानिंग, ठीक है, ये प्लानिंग क्या चीज का है? प्राइस का है। और ये जो प्लानिंग देख रहे हैं ये क्या चीज का है? ठीक है, ये प्लानिंग, एक सेकेंड, ओहो, चार्ज खत्म हो गया था सर। ठीक है, मैं क्या बोला, एक ठो प्लानिंग, दो ठो प्लानिंग आ गए, एक ठो जो दो ठो प्लानिंग जो दिख रहा है, प्लानिंग में एक ठो प्राइस का है। ये जो देख रहे हैं प्राइस के हेड में, ये प्राइस का हेड में ये प्लानिंग प्राइस वाला है। और इधर यूसेज में जो देख रहे हैं एक तो क्या है? यूसेज वेरिएंस है। अब समझे क्या? ये प्लानिंग प्राइस वाला है, ये ई वाला है। उसी तरह से जो ऑपरेशनल है, ऑपरेशन है, ऑपरेशन में जो है प्लानिंग वेरिएंस था, ऑपरेशन वेरिएंस जो है, ठीक है, ऑपरेशन वेरिएंस में ध्यान से समझिए, ऑपरेशन वाला में भी देखिए एक तो प्राइस का है ये, और एक तो क्या चीज का है? ये यूसेज का है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सजाइएगा, बस बात खत्म। आईसीआई ऐसे देता है, और आईसीआई क्या करता है, एक जो होता है ना इस दोनों का टोटल निकाल लेता है। टोटल मान लीजिए इसका टोटल x आया, इसका y आया, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे? ठीक है, जो भी एडवर्स फेवरेबल आएगा, इसका मान लीजिए p आया, इसका q आया, तो एक टोटल निकाल देता है। वो क्या होता है? p प्लस q।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मैं अभी तक क्या क्या किया, आपका फॉर्मूला पूरा डिस्कस कर दिया। आप सवाल देखना है, ठीक है। सवाल पे जाने से पहले इंटर का 1-2% और चीज बोल दे रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्या है बात, ध्यान से सुनिए, ठीक है। हम लोग जब निकालेंगे तो किसी ऑर्डर में निकाल सकते हैं, क्वेश्चन भी किसी ऑर्डर में पूछ सकता है, लेकिन अगर ट्रेडिशनल वाला अगर पूछा तो आप पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालिएगा, सुविधा होगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालिएगा उसके बाद, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालिएगा। आपको लगेगा जो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सबका रीज़न है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालिएगा, और कॉस्ट वेरिएंस चाहे तो आप इस दोनों को जोड़ के लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आप अलग से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है उस बात को समझिए, हम क्या क्या बोले ध्यान से समझिए। यानी कि अगर चारों चीजें, अगर इंटर लेवल का जनरली ऐसा पूछेगा या तो प्लानिंग ऑपरेशनल पूछेगा, एक ठोर है सेल्स वाला, उस पर बाद में आते हैं। तो आप पहले क्या निकाल लीजिएगा, ये दूसरा, ये तीसरा क्या हो गया ये, और चौथा क्या हो गया ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखिएगा, कैसे प्रोसेस करना है वो बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला लिखिएगा, इसका फॉर्मूला लिखिएगा, इसका फॉर्मूला लिखिएगा। अब समझिए, मान लीजिए मटेरियल जो है एक से ज़्यादा टाइप का है, ठीक है। तो पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। कैसे करना है ध्यान से समझिए। पहला लाइन में फॉर्मूला लिखिएगा, प्राइस डिफरेंस क्या होगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। फिर क्या होगा, यूसेज माने क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, और ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस, ये ठीक है। अब ये एज इट इज होगा, इसका ये पहला बेटा पहला, दूसरा बेटा ये चेंज कर देगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। एज इट इज लिख दीजिए इसको, यूसेज को, तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा। ये चेंज को छोड़ दीजिए, ये जो चेंज है इसको अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हो गया। फिर ये वाला जो है दूसरा जगह पे चेंज करेगा, बाद बाकी इसी का ना बेटा है, इसी का ना बेटा है ये और ये, ठीक है। तो मैं क्या बोला, एज इट इज उतार दीजिए, पप्पा वाला फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कर लेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस। और चेंज के जगह पे आपको क्या लिख देना है, ठीक है। इंटर में हालांकि हम लोग इसी को लिखते थे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए ये ना लिख करके इसका और अच्छा नाम है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, ये लिख दीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हम आएंगे एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, हम आएंगे अभी। हम क्या क्या बात की उस पे आते हैं, ठीक है। पहले ध्यान से समझिए, जब सवाल बनाइएगा तो ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। ये बात समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए एक से ज़्यादा टाइप का होगा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा टाइप का हो सकता है, मान लीजिए मटेरियल जो है, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, मान लीजिए 2 टाइप का है या 3 टाइप का है, मैं 2 ही ले रहा हूँ सुविधा के लिए। तो एज इट इज लिखिएगा, ठीक है। और समझिए यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो लिख लीजिएगा, एडवर्स फेवरेबल लिख दीजिएगा, और इसका फिर टोटल कर दीजिएगा। मान लीजिए ये आया 10,000 एडवर्स, और ये आया 15,000 फेवरेबल, वैसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, जोड़िएगा, तो 5,000 क्या आ जाएगा फेवरेबल, क्या फेवरेबल ज़्यादा है, 5,000 ज़्यादा है, ऐसे करके कर लीजिएगा। तो ये आ गया आपका क्या, यानी कि हमको प्रोडक्ट वाइज निकालना है। अगर मान लीजिए पेन प्रोडक्ट है, उसमें 2 मटेरियल लगता है ए और बी, तो हमको ये इसका दरकार नहीं है, ठीक है। हमको टोटल पेन के लिए प्राइस वेरिएंस कितना है वो निकालना है, ना कि मटेरियल ए के लिए और मटेरियल बी के लिए। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है लेकिन टोटल हम लोग ऐसे कर रहे हैं,
सिमिलरली क्वांटिटी के लिए वैसे ही कीजिएगा, ए बी है, उसी तरह से प्लस आएगा, 3 जगह फॉर्मूला में होएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में 3 जगह 1 2 3, 1 2 3, अब बात समझ रहे हैं क्या, पुट कर देना है, और अगर प्लस आया तो एड माने फेवरेबल, और माइनस आया तो एडवर्स, उसी हिसाब से फॉर्मूला पे पुट करके निकालना है। रिकॉन्सिलेशन बोलेगा तो दिखाइएगा, नहीं तो दिखाने का दरकार नहीं है। और ये फॉर्मूला लिख के ये बनाने से पहले क्या करना है उस बात को समझिए। इसको थोड़ा छोटा करने दीजिए, 1 सेकेंड। ठीक है, रहने दीजिए, कम का नहीं है अभी, ठीक है। समझिए, ये फॉर्मूला पे जाने से पहले क्या करना है आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, आपको ये चीज ढूंढना है, चार चीज। चार चीज क्या क्या होता है पहले समझिए। पहले प्राइस और क्वांटिटी, यही चीज होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी होता है। प्राइस और क्वांटिटी में पहले क्या होता है भैया, आपको मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इसी ऑर्डर में लिखने, क्योंकि बाद में पता चलेगा इसका फायदा क्या है, ठीक है। तो पहले प्राइस और क्वांटिटी में पहले क्या होता है, प्राइस, फिर होता है क्वांटिटी। फिर प्राइस में दो रंग का प्राइस होगा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। तो पहले क्या होता है भैया, स्टैंडर्ड होता है, फिर एक्चुअल होता है। फिर क्वांटिटी में क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा और एक्चुअल होगा। तो इस दोनों में क्या होता है, पहले स्टैंडर्ड फिर एक्चुअल, यानी कि इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। मेरा बात अगर आप समझ गए हैं तो चार चीज होगा। एक ठो क्या होगा, प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस, और फिर क्या होगा, एक्चुअल प्राइस। इसी ऑर्डर में लिखना क्यों है, आपको बात समझ में आ जाएगा थोड़ा देर बाद। फिर क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और फिर क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी। ये चार चीज। सर चार चीज की पांच चीज, पांच चीज, लेकिन ये चार चीज से ही पांच चीज निकलेगा। मान लीजिए दो रंग का मटेरियल है, तीन रंग का भी हो सकता है, दो रंग का ही हम ले लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हम वैसे ही इलुस्ट्रेशन टाइप का, एग्जाम्पल टाइप का बना ही दे रहे हैं। आपको क्वेश्चन में क्या करना है, ये चार चीज ढूंढना है। मान लीजिए दो टाइप का मटेरियल है, तीन टाइप का भी हो सकता है, एक टाइप का भी हो सकता है, दो टाइप का, क्योंकि सब चीज समझ में आ जाएगी इसमें। मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये बाबा, ये दिया हुआ है 5 रुपया, और ये दिया हुआ है 6 रुपया, ठीक है। और एक्चुअल में क्या लगा, ये 5 रुपया 25 पैसा लग गया, और ये 5 रुपया 10 पैसा लग गया, ठीक है। ये 5 रुपया था, ये 6 रुपया था। अब बात समझ रहे हैं क्या, मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। दो टाइप का मटेरियल है, मटेरियल है मान लीजिए ए, और मटेरियल है बी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, हम अपना अंदाज से कुछ भी ले रहे हैं, 10,000, और ये क्या है, मान लीजिए 15,000, तो कितना हो गया। अच्छा ये दिया हुआ है, तो अब आते हैं, ये चार चीज आपको लिखना है पहले क्वेश्चन से ढूंढ के। और ये दिया मान लीजिए 12,000 और 25, 18 ना, 18,000, 18 30 25, हाँ ठीक है। अब इतना चार चीज आपको ढूंढना है, ध्यान से समझिए क्या बोला, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। ये चार चीज ढूंढना है आपको। ये चार चीज ढूंढ लिए तो पांचवा चीज क्या निकालना है, ध्यान से समझिए, यही मेन चीज है, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। अब इंटर में इसको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल लेते थे, मुद्दा का बात नहीं है, क्या नाम है उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रिवाइज आम क्वांटिटी लिख लीजिए या क्या लिख लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है, आपका चीज वो चीज चल रहा है कि नहीं चल रहा है दिमाग में, ठीक है, बस बात खत्म। बात समझिए, 1 मिनट कंसंट्रेट कीजिए यहाँ पे। आपको क्या करना है, इसका टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल कितना हो गया भाई, 25,000, और एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल क्या हो गया, 3 ठो 0, 18 12 30,000 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहीं पे ध्यान से समझना है खाली।
ये 25,000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल है और इसका एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल कितना है 30,000। तो एक्चुअल क्वांटिटी एज इट इज लिख देना है यहाँ पे। ये क्या है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। तो भाई एक्चुअल क्वांटिटी को ही ना रिवाइज कीजिएगा आप, तो आप ये लिख दिए। अब इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या नाम इसका दिया, आजकल नाम भी रखने लग गए हैं। इसका बढ़िया नाम या पूरा नाम क्या है, इसका नाम है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये हुआ जो अगर ये एक्चुअल क्वांटिटी है और अगर ये स्टैंडर्ड का प्रोपोर्शन में लगा रहता तो क्या होता। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये कितना इस ऐसे ही कर दे रहे हैं, फिर हम बता रहे कैसे करना है। ठीक है, तो 30,000 हो गया, ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी ही यहाँ पे, ये टोटल ही यहाँ पे पुट कर दिए और इसको इसका रेशियो में दे दीजिए। तो 5 दूना 10, 5 दिया 15, यानी कि रेशियो क्या है इसका 2:3। तो 5, तो इसको बांट दीजिए 2:3 में। तो 5 6 6 दूना 12,000 और ये कितना हो जाएगा 6 है ना, सेम प्रोपोर्शन हो गया क्या? एक सेकेंड, 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं क्वांटिटी को चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसका टोटल को चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए 25,000 है ना, तो एक सेकेंड, ये ले रहे हैं 12,000 और ये ले रहे हैं 16। तो 16 12 कितना हो गया 3 0 6 2 8 28,000। ठीक है, और इसलिए कुछ चीज दिखाना था वो चीज नहीं आ रहा था, इसीलिए क्वेश्चन उस पर भी बनेगा। ठीक है, तो क्या बोला एक्चुअल क्वांटिटी 28,000 है, तो 28,000 ही ये एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे लिख दीजिएगा 28,000, कोई दिक्कत नहीं है। ये 28,000 को 2:3 में बांट दीजिए, यानी कि स्टैंडर्ड माने एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल जो आया, ये जो एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल है इसको क्या चीज का ई में बांट दीजिएगा स्टैंडर्ड का रेशियो में। तो स्टैंडर्ड 5 दूना 10, 5 3 15, 2:3। तो 28,000 भाग 5 2 इक्वल टू ये 11,200 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 11,200। 3 इक्वल टू कितना आ रहा है 16,800। ये क्या कि इसको फिर से समझ लीजिए, यही काम का चीज है। ठीक है, ये क्या कि इस बात को समझिए, ये जो है एक्चुअल क्वांटिटी का जो टोटल आया 28,000, उसका टोटल यहाँ पे पुट कर दीजिए 28,000। ठीक है, उसके बाद के इसको स्टैंडर्ड का रेशियो में बांट दिए। तो स्टैंडर्ड का रेशियो क्या 10,000 और 15,000, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो में, रुपया का रेशियो में नहीं बांट दीजिएगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो क्या हो गया 10,000 और 15,000, तो 2 और 3 का रेशियो 2:3 में बांट दिए। तो इसको 28,000 को क्या करेंगे 2:3 में बांट देंगे। यानी कि अगर आप मेरा बात समझे हैं 28,000 को क्या किए 2:3 में बांट दिए, बस बात खत्म। ये 2:3 क्या था, कुछ नहीं था भाई, 2:3 स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो है, हालांकि किया हुआ है 2:3 में बांट दिए हुए हैं, बस बात खत्म और कुछ नहीं। यानी कि क्या बोला फिर से समझिए, इंटर तक का कोई भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस बार भी जो एग्जाम में पूछा है ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, एकदम आसान। ठीक है, हाँ टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो एक अलग मुद्दा है, अदरवाइज बहुत आसान था, इंटर से भी खराब लेवल का था। ठीक है, बीकॉम लेवल का था हकीकत में। ठीक है, तो कौन सा नवंबर 22 वाला टर्म के लिए बात की, नवंबर 22 में जो पूछा है ना वो इंटर से भी खराब बीकॉम लेवल का सवाल पूछ दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है फिर से समझिए, 4 चीज निकालना है अगर आपको बात समझ में आया तो। क्या क्या 4 चीज, ये 4 चीज
स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, और ये चार चीज से ये पांचवा चीज निकल जाएगा, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। इसका पूरा नाम क्या है, नाम में ही छुपा हुआ है सब चीज, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। तो एक्चुअल क्वांटिटी का जो टोटल है उसको क्या चीज का प्रोपोर्शन में बांट दीजिए, एक्चुअल क्वांटिटी का जो एक्चुअल क्वांटिटी जो है उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो में बांट दीजिए, बस बात खत्म। इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। फॉर्मूला लिख के ए बी के लिए सबका निकालना है, और प्लस आएगा तो फेवरेबल, माइनस आएगा तो एडवर्स, और फिर सबका टोटल कर लीजिएगा। यानी कि टोटल किसका किसका निकलेगा, प्राइस वेरिएंस के लिए एक टोटल निकला, वैसे ही यूसेज वेरिएंस के लिए एक टोटल निकलेगा, फिर मिक्स के लिए, यील्ड के लिए। अगर मान लीजिए मिक्स और यील्ड नहीं है तब तो एक ही टाइप का रहेगा, तब तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज हो गया। अगर ये चार चीज है तो आपका इस सवाल में कोई भी देख लीजिए फॉर्मूला में हर एक चीज आ जाएगा, ठीक है। फास्ट में थोड़ा लिखना है, ये बात है। तो आपको मैं पहला बात क्या बोला याद रखने के लिए, जो आपको क्या करना है, आपको जो करना है ये चार चीज निकालना है, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, और चौथा से पांचवा अपने आप निकल जाएगा। इसके बाद कोई भी सवाल बनने के लिए बाध्य है, ठीक है। सर इसके बाद प्लानिंग वाला और ये वाला बन जाएगा क्या, प्लानिंग और ऑपरेशनल वाला में एक और बात समझना है। फॉर्मूला यहां तक समझ लिए, अब हम लोग क्या करेंगे ध्यान से समझिए, हम लोग अभी तक क्या क्या किए उसको 1 मिनट में बोल देते हैं। हम लोग मटेरियल का ट्रेडिशनल वाला, और अभी जो आ गया प्लानिंग, ठीक है, एंड ऑपरेशनल वाला, प्लानिंग और ऑपरेशनल वाला, ये पूरा डिस्कस कर लिए। अब एक या दो सवाल बेसिक वाला का, और उसके बाद प्लानिंग ऑपरेशनल का, आईसीएस स्टडी मटेरियल में टोटल कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, टीवाई के और ये मिला कर एग्जाम्पल मिला करके 6 क्वेश्चन, मैंने 7 से 8 क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। क्या चीज का, ये ट्रेडिशनल वाला जो बीकॉम इंटर सी इंटर लेवल पे है वो वाला, ठीक है क्या। उसके बाद जो 6 क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसके बाद 3 या 4 क्वेश्चन दिया हुआ है एबीसी वाला का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला, तो वो कर लेंगे, यानी कि 7-8 क्वेश्चन करेंगे ये वाला। फिर एबीसी वाला कितना करेंगे, वही 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, या एक या दो, तीनों ही कर लेंगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद और 2-3 ठो बेसिक वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 3 10 3 13 रफली हो गया। 4-5 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, आप इतना बात समझे क्या, माने प्लानिंग और ट्रेडिशनल का मिला के कितना क्वेश्चन, मटेरियल का जो दिया हुआ है 7 से तेरी का 7 से 8 क्वेश्चन क्या चीज का दिया हुआ है, 7 से 8 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, मटेरियल हो लेवल से भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 7 से 8 क्वेश्चन दिया हुआ प्लानिंग और ऑपरेशनल का, और एक दो ठो ट्रेडिशनल का इंटर लेवल का दिया हुआ है, ठीक है, आसानी है। तो ये हो गया। फिर एबीसी वाला, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला 3 सवाल है, 2-3 क्वेश्चन बेसिक वाला है, तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन के आसपास हो गया। अगर आपको बात समझ में आया तो कितना क्वेश्चन बोले। इसके बाद 4-5 क्वेश्चन क्या चीज का दिया हुआ है, सेल्स वाला दिया हुआ है, ठीक है। और 4-5 क्वेश्चन सेल्स वाला दिया हुआ है। उसके बाद सेल्स वाला के बाद, हाँ और क्या हो गया, हो ही गया लगभग लगभग। इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, सेल्स वाला दिया हुआ, हाँ एक लर्निंग कर्व वाला दिया हुआ है। तो लर्निंग कर्व वाला में तो मैथ सीखना है थोड़ा सा, तो उसमें और तो कुछ जान ही नहीं है, थोड़ा मैथमेटिक्स है, लॉग एंटी लॉग बताना है, बस बात खत्म। तो थोड़ा लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट में मैथ थोड़ा सा सीखना है, तो ये हो गया। 3-4 क्वेश्चन रख लीजिए सेल्स वाला, एक तो लर्निंग कर्व वाला, तो उसमें मैथ्स खाली सीखना है, माने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ज़्यादा बहस नहीं है, ठीक है। और 3 ठो एबीसी वाला और 2-3 बेसिक वाला हो गया। यानी कि मेनली जो है एक लर्निंग कर्व वाला, 4 ठो 5 ठो जो सेल्स वाला या क्या बोलते उसको रिकॉन्सिलेशन वाला जो है वही रह गया। एबीसी वाला में भी बहुत ज़्यादा जान नहीं है, और प्लानिंग और ऑपरेशनल वाला में तो अब बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन करने में 2 घंटा लगेगा,
और इधर 2 से 3 घंटा। तो टोटल कितना हो गया, 1 घंटा पहला पार्ट 1 वाला में, ये पार्ट 2 वाला में लगभग लगभग 1 घंटा का, सवा घंटा का है, तो 2 सवा 2 घंटा लगा है। और 5 घंटा रफली लगेगा, 4 से 5 घंटा रफली लगेगा, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए।